वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप लोग झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर जो था झारखंड का दर्शनीय स्थल, उसमें हम लोगों ने मैकलुस्कीगंज, बेलनीगढ़, बरसोपानी और कोनार डैम का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, झारखंड का दर्शनीय स्थल का आज जो अंतिम लेक्चर है उसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नदी तंत्र को लेकर के आएंगे। तो आज लास्ट लेक्चर दर्शनीय स्थल में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो है मेरे भाई फर्स्ट नंबर में सूरज कुंड। ये जो सूरज कुंड है ये हमारा हजारीबाग से 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग से 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड में स्थित है। यह स्थान जो है गर्म पानी का झरना के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी का झरना के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो झरना है उसके पानी का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाए तो 169 फ़ारेनहाइट से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 76 से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच पानी का तापमान पाया जाता है। तो एक मजेदार बात बता देते हैं, यहाँ पर तो धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ का जो सबसे प्रमुख आराध्य देव है वो शिव है, याद रखिएगा। भगवान शिव यहाँ का क्या है, प्रमुख आराध्य देव है। लेकिन अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो धरती के गर्भ के नीचे अगर सल्फर रहता है और उसमें पानी पड़ने पर गर्म पानी अपने आप गर्म हो जाता है और गर्म भाप की तरह से बाहर निकलता है। तो अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो जहाँ पर ये झरना है तो इसका जो स्रोत है हो ना हो वहाँ पर नीचे सल्फर जरूर विद्यमान है। लेकिन एक्चुअली में ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर रिसर्च के लिए आदमी नहीं किया, खुदाई नहीं किया है। लेकिन ऐसा जनरली होता है, अगर गर्म पानी का स्रोत निकल रहा है तो हो न हो उसके धरती के गर्भ के नीचे सल्फर दबा हो, तभी ये पॉसिबिलिटी होता है, ये हमारा विज्ञान कहता है। लेकिन ये जो हजारीबाग से 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड में स्थित है सूरज कुंड, तो यहाँ का जो पानी का तापमान जो रहता है फ़ारेनहाइट स्केल में 169 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखा जाए तो 76 से 88 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारा। यहाँ पर कुल 5 झरना है, 5 झरना है, 5 कुंड का 5 झरना है। लेकिन सबसे ज्यादा सूरज कुंड यानी सूर्य कुंड फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, कई गो कुंड है, 5 प्रसिद्ध झरना है। फर्स्ट है हमारा सूर्य कुंड, राम कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। ये पांचों के पांचों कुंड गर्म पानी का झरना है, माने यहाँ का पानी गर्म रहता है। और औसतम अगर पांचों झरना का मिला करके औसत निकाला जाए तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पानी से नहाने पर और भगवान शिव को जल अर्पित करने पर ऐसा धार्मिक आस्था है कि शारीरिक रोग खत्म होता है। तो एक्चुअली में जितने भी शारीरिक रोग का दवा बनता है उसमें सल्फर होता है। बिना सल्फर का जो स्किन डिजीज होता है हमारा, उसमें जो स्किन डिजीज का जो भी मेडिसिन बनता है उसमें सल्फर की मात्रा रहती है। बिना सल्फर का स्किन डिजीज का दवा नहीं बन सकता। चूंकि पानी में मात्रा सल्फर का होगा तभी जाकर के ये पॉसिबिलिटी है, ये हमारा विज्ञान कहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहा जाता है कि इस गर्म पानी से नहाने से शरीर का जो त्वचा का जो चर्म रोग संबंधी रोग बीमारी होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो एक्चुअली से एक तरह से देखा देती है कि पानी जो है आपका धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। और यहाँ पर अक्सर आदमी सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, चाहे राम कुंड, ज्यादातर सूर्य कुंड में ही करते हैं। वहाँ पे स्नान करने के बाद भगवान शिव को अपना जल अर्पित करते हैं और कहते हैं, सब अपना मन्नत मांगते हैं कि मेरा शरीर का रोग हर जाए। अब वाकई में बहुत कोई का ठीक होता भी है, क्योंकि पानी में सल्फर की मात्रा होती है इसीलिए, ठीक है। तो ये विज्ञान के आधार पर ये चीज है हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा संगरी दलान। तो संगरी दलान जो है ये आपका साहेबगंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? साहेबगंज में स्थित है। इसका निर्माण राजा मान सिंह, जो अकबर के 9 रत्न में आते थे, वो राजा मान सिंह ने 1580 से 1600 ईस्वी के बीच करवाया था। और ये कौन सा जिला में है? साहेबगंज जिला में संगरी दलान, ठीक है। इसके निकट में ही इस जो भवन है, दलान जो है, इसके निकट में ही गंगा नदी बहती है। इसके निकट में ही हमारा गंगा प्रवाह होती है। और इस दलान का निर्माण
कसौटी पत्थर से किया गया। ध्यान दीजिएगा, संगरी का दलान किस पत्थर से बनाया गया, तो अक्सर पूछता है, कसौटी के पत्थर से किया गया है। और यहाँ पर जिस समय मुगल का शासन हुआ करता था, अकबर का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पर कचहरी लगा करती थी। इस दलान में क्या लगता था, हमारा कचहरी लगा करती थी और जनता का क्या होता था, फैसला होता था यहाँ पर, ठीक है। और इसी दलान के सामने, ठीक है, अष्टकोणीय एक बड़ा सा तालाब है, 8 कोना वाला एक बड़ा सा तालाब है। जनरली तालाब में 4 कोना होता है, लेकिन इस तालाब का 8 कोना स्थित है। तो ये अष्टकोणीय तालाब संगरी दलान के पास में बना हुआ है। ये अकबर के समय समकालीन ही है, जो अकबर के 9 रत्न में आते थे राजा मान सिंह, उन्होंने ही करवाया था। इसके बाद कबरा काला गांव, ठीक है, कबरा काला गांव, तो ये आपका जो जिला पलामू पड़ता है, जिला पलामू पड़ेगा, प्रखंड हुसैनाबाद। एक मेरा दोस्त हुसैनाबाद का है, मेरे भाई राकेश नाम था, बड़ा मिस करते हैं उसको, ठीक है। आजकल तो बातचीत होता नहीं, अब कहाँ गायब हो गया है, ठीक है। हुसैनाबाद का है हमारा, ठीक है। और उसका गांव है कबरा काला गांव, ठीक है, ये कबरा काला गांव का, ठीक है। तो हुसैनाबाद का प्रखंड में कबरा काला गांव है, वहीं पर ये स्थल है। और ये जो स्थल है कबरा काला गांव, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समकालीन उस समय का बहुत सारा पूरा अवशेष यहाँ पर मिला है। मतलब प्राचीन हड़प्पा सिविलाइजेशन के पर्याप्त अवशेष मिला है, प्राचीन भी और हड़प्पा सिविलाइजेशन और उससे पहले का भी बहुत कुछ यहाँ पर अवशेष मिला है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण और पुरातत्व दृष्टिकोण से कबरा काला गांव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हमारे स्टेट के लिए नहीं, सेंट्रल के लिए भी ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। अब ध्यान दीजिए, तो ही चीज बोल रहे हैं, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि एक सीक्वेंस में इतिहास के लिए यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सीक्वेंस में पूरा पाषाण काल का अवशेष, नव पाषाण काल का अवशेष, ताम्र पाषाण काल का अवशेष और लौह पाषाण काल का अवशेष मिला है, और एक ही स्थान में है और सीक्वेंस वाइज है। एक ही स्थान में क्या है, सीक्वेंस वाइज है। इसीलिए कबरा काला गांव ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इससे पता चलता है कि हमारा झारखंड भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय ये क्षेत्र क्या था, आबाद हुआ करता था, पलामू हुसैनाबाद क्षेत्र, याद रखिएगा। एक ही स्थान पर क्रमबद्ध मिलना इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बता चुके हैं आपको। इसके बाद आता है अशोककालीन गांव कौरव, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये देवघर जिला का एक ऐतिहासिक गांव है, ये देवघर जिला का ऐतिहासिक गांव है, ठीक है। कौरव एक देवघर जिला का क्या है, ऐतिहासिक गांव है। और इस गांव को बसाने वाला कोई और नहीं है, जो ग्रेट किंग भारत का कहा जाता है सबसे बड़ा राजा अशोक, उसका पुत्र महेंद्र ने बसाया था इस गांव को। अशोक के पुत्र महेंद्र ने इस गांव को बसाया था। और साथ ही साथ इस गांव के निकट एक तालाब है, और तालाब के निकट ही अशोक का स्तूप है। अशोक का स्तूप है, गौतम बुद्ध का नहीं, अशोक का स्तूप है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांव के किनारे अनेकों बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। इस गांव में जब भी प्रवेश कीजिएगा तो गांव के किनारे अनेकों, एक दो नहीं, बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गांव में एक बौद्ध विहार भी हुआ करता था, जो वर्तमान में जमीन के नीचे क्या है, दब गया है। तो गांव में बौद्ध विहार भी हुआ करता था, जो वर्तमान में जमीन के नीचे दब गया है। इस गांव का सीधा संपर्क महाभारत काल से है। महाभारत काल से इसलिए कहा जाता है कि इस गांव का जो नाम है कौरव, ये कर्ण के नाम से पड़ा है। कर्ण एक सुतपुत्र था, जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई हुआ करता था। तो उसी कर्ण के नाम से ही इस गांव का नाम कौरव पड़ा है। और कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। गांव में कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो कर्ण जो है, कहा जाता है सबसे बड़ा दानवीर हमारा कर्ण था। चूंकि थोड़ा सा दुर्योधन के साथ में आने के बाद ये पाप का भागी बन गया, इसलिए इसको मृत्यु जाना पड़ा, वरना इससे बड़ा धनुर्धर नहीं था कोई। इसलिए इसको धनुर्धर के नाम से नहीं, दानवीर के नाम से जाना जाता है कर्ण को। यह पांडवों का सबसे बड़ा भाई हुआ करता था।
लेकिन ये इनकी माँ जो इसको जन्म शादी से पहले दिया था, इसलिए लोक लज्जा के कारण इसको त्याग दिया था, इसलिए इसको सूत पुत्र कहा जाता है। किसको? कर्ण को। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अशोककालीन गांव था, तो ये गांव जो है ये गांव जो है झरिया स्टेट में आता था। किस स्टेट में आता था? झरिया स्टेट में आता था। और इसका जो अंतिम राजा था वो काली प्रसाद था। अंतिम राजा कौन था? हमारा काली प्रसाद था। इसके बाद एक स्थान है पांकी। पांकी में सोरठ गांव, पांकी के सोरठ गांव, पांकी के निकट सोरठ गांव में 1967 एडी को एक मूर्ति मिला और 1972 एडी को दूसरी मूर्ति मिला जो संगमरमर का है। और ये दोनों मूर्ति एक विष्णु का है और एक हमारा सूर्य का है। और ये बहुत ही प्राचीनतम मूर्ति बताया जाता है, लेकिन इतिहास दृष्टिकोण से अभी तक स्टडी चल ही रहा है। ये यहाँ पर कौन सा सिविलाइजेशन था, किस काल का ये मूर्ति, अभी तक पूरा आइडेंटिफाई नहीं है। इसका रिसर्च पुरातत्व विभाग कर ही रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा सूरज कुंड। तो सूरज कुंड जो है हजारीबाग जिला में से 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड में स्थित है। और यहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। पानी का तापमान जो है 169 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 76 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ पर 5 झरने हैं और 5 झरना गर्म पानी का है। झरना का नाम है हमारा सूर्य कुंड, राम कुंड, ब्रह्म कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। और ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही गैर जनजाति है, जनजाति दोनों के लिए आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर प्रमुख आराध्य देव शिव है। और ये जो गर्म पानी का स्रोत होता है, इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सल्फर का होने की पुष्टि, सल्फर का होने का पुष्टिकरण करता है कि जहां भी गर्भ में सल्फर दबा रहेगा, वहां से अगर पानी का स्रोत निकलेगा तो वो गर्म पानी ही निकलेगा। तो ये विज्ञान कहता है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई सूरज कुंड के बारे में। इसके बाद हमारा संगरी दलान। तो संगरी दलान हमारा साहिबगंज जिला में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के समकालीन नवरत्न में एक नवरत्न होते थे राजा मान सिंह, उन्होंने ही किया था। और याद रखिएगा, राजा मान सिंह ने जो संगरी का दलान का निर्माण है वो 1580 से 1680 के बीच किया था। साथ ही साथ संगरी दलान के किनारे ही गंगा नदी बहती है। और इस संगरी दलान का निर्माण कसौटी पत्थर से किया गया। किससे किया गया? हमारा कसौटी पत्थर से किया गया है। और यहाँ पर कचहरी लगती थी। जिस समय अकबर का शासन यानी मुगल वंश का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पर अकबर की क्या होती थी, यानी कि मुगल डायनेस्टी की क्या होती थी, कचहरी बैठती थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक अष्टकोणीय बड़ा सा तालाब स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा कबरा काला गांव, ये जिला पलामू में पड़ता है, प्रखंड हुसैनाबाद है, ग्राम कबरा काला गांव है। यहाँ पर प्राचीन और हड़प्पा के समकालीन के बहुत सारे अवशेष मिले हैं और एक सीक्वेंस में मिले हैं। एक सीक्वेंस में कैसे कि पूरा पाषाण काल का मिला है, फिर नव पाषाण काल का मिला है, ताम्र पाषाण काल का मिला है, फिर लौह पाषाण काल का अवशेष मिला है। एक ही स्थान पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और पुरातात्विक दृष्टिकोण से ये कबरा काला गांव बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाता है इतिहास के पन्नों पर। साथ ही साथ हमारा झारखंड का ये क्षेत्र हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद अशोककालीन गांव कौरो। कौरो गांव जो है, इसका बसाने वाला जो है राजा अशोक, जो ग्रेट किंगडम हुआ करता था, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, जो मौर्य डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा माना जाता है, उन्हीं के पुत्र महेंद्र ने इस गांव को बसाया था, ठीक है। गांव के निकट में एक तालाब है और तालाब के निकट में ही अशोक का हमारा क्या है, स्तूप स्थित है। साथ ही साथ गांव के किनारे अनेकों बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को आज भी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर एक बौद्ध विहार हुआ करता था, जो अभी वर्तमान में जमीन के नीचे दब गया है। इस गांव का नाम कौरो जो पड़ा है, यह महाभारत से जुड़ा हुआ है। और इसका नाम जो कौरो है, राजा कर्ण से पड़ा है। जो राजा कर्ण जो है, सूत पुत्र जो थे, जो पांडव के सबसे बड़े भाई में गिना जाता था, ठीक है, जिसको एक उनकी माँ ने की शादी से पहले ही जन्म दी थी और लोक लज्जा के कारण उसको त्याग दी थी, इसलिए इसको सूत पुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो कर्ण द्वारा निर्मित कर्णेश्वर मंदिर इस गांव में अभी भी स्थित है। और इस गांव का अंतिम राजा काली प्रसाद हुए, जो झरिया स्टेट का राजा थे। इसके बाद आता है मेरा भाई पांकी। पांकी में 1967 और 1972 एडी में
2 मूर्ति मिली है, अलग अलग दोनों में सोरठ गांव में अलग अलग डेट एक एक करके 2 मूर्ति मिली है, जिसमें से एक विष्णु की मूर्ति है और एक सूर्य की मूर्ति है। ये दोनों मूर्ति संगमरमर का बना हुआ है और इसमें पुरातत्व विश्लेषण अभी चल ही रहा है। ये किस काल का है, किस डायनास्टी से जुड़ा हुआ है, इसका पूरा अभी प्रमाण नहीं हुआ है और इसका पूरा अभी सर्वेक्षण चल ही रहा है। तो ये था मेरे भाई झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल का लास्ट लेक्चर। आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा है। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।